सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। 1 मई सन 2022 के डेली करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो कि हिंदी में प्रकाशित किए जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर के साथ साथ इस वीक के करंट अफेयर्स भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुमन के बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1 जनवरी सन 2015 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत हैं। उपाध्यक्ष सुमन के बेरी, सीईओ अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो यहाँ पर सम्मानित किया है डेविड एटनबरो को। ए आपका आंसर हो जाएगा। डेविड एटनबरो को प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन के प्रति समर्पण के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स, यह अवार्ड संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। यह उन व्यक्तियों, समूहों और संस्थानों को दिया जाता है जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड्स 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा एस्टोनिया में। सी आपका आंसर हो जाएगा। साइबर रक्षा अभ्यास नागरिक और सैन्य इकाइयों के साथ साथ सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच संकट की स्थिति में सहयोग का अभ्यास करने का अवसर प्रदान करता है। नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसकी फुल फॉर्म स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। तो फ्रेंड्स, इसके महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2022 कब मनाया गया है? 24 अप्रैल को ये मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस भी कहा जाता है। 24 अप्रैल 1992 को 73वां संवैधानिक संशोधन लागू हुआ था और इस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया था, जिसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? दिल्ली के नए मुख्य सचिव बने हैं नरेश कुमार। बी आपका आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली, दिल्ली की स्थापना किसने की थी? अनंगपाल तोमर वंश के शासक ने की थी। दिल्ली का राजकीय पशु नीलगाय है। दिल्ली के राजकीय पक्षी घरेलू गौरैया है। दिल्ली का राजकीय पेड़ गुलमोहर का है। दिल्ली का राजकीय फूल अल्फाल्फा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जो लगातार दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धीरूभाई नारायण भाई पटेल हैं। दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क कहाँ खोला जाएगा? ये तमिलनाडु में खोला जाएगा। ए आपका आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु में विशेष आर्थिक क्षेत्र दर्जों के साथ मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु में खोला जाएगा। इस पार्क की स्थापना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत की जाएगी। समुद्री शैवाल बिना फूल वाले आदिम समुद्री शैवाल को कहा जाता है। इनमें जड़, तना और पत्तियां नहीं होते। ये समुद्री पारिस्थितिक तंत्र
में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में किसे ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में चुना गया है? तो यहाँ पर बबीता सिंह को चुना गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। बबीता सिंह उन गिने चुने लोगों में से है जिन्होंने सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। ग्लोबल पीस एम्बेसडर शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार जैसे क्षेत्रों में एशिया और अफ्रीका के बीच सामाजिक आर्थिक संबंधों और सतत विकास को बढ़ावा देने वाले वैश्विक नागरिक को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विजडन क्रिकेट अलमैनक ने भारत के किन 2 खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया? विराट कोहली और हार्दिक पांड्या। सेकंड नंबर पर है आपका, मैं आपको यह जानकारी देता हूं, केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह, परंतु रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को इसमें शामिल किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। विजडन क्रिकेट अलमैनक ने भारत के कप्तान रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खिलाड़ियों को 2022 के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है। इस लिस्ट में पहली बार 2 भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। अन्य 3 खिलाड़ियों में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवोन कॉनवे, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ऑली रॉबिन्सन और दक्षिण अफ्रीका की महिला स्टार डैन वैन निकेर्क शामिल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 6वें प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? विवेक लाल को सम्मानित किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक लाल को रक्षा क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना के लिए प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2022 कब मनाया गया है? 23 अप्रैल को ये मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। हर साल 23 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा किया जाता है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस पढ़ने, प्रकाशन और लेखन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस साल विश्व पुस्तक दिवस का 26वां संस्करण मनाया जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? इमैनुएल मैक्रो फ्रांस के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये पहले भी फ्रांस के मैक्रो ही राष्ट्रपति थे। इमैनुएल मैक्रो को 58.2% वोट मिले हैं। उन्होंने मरीन ले पेन को हराकर लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव जीता है। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की करेंसी यूरो है। फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स हैं। भारत ने राफेल विमान किस देश से खरीदे थे? फ्रांस से खरीदे थे। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टेनिस टूर्नामेंट सर्बिया ओपन 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? आंद्रे रूबलेव ने यह खिताब जीता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। रूस के आंद्रे रूबलेव ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को फाइनल मुकाबले में 6-2, 6-7, 6-0 से हराकर यह खिताब जीता। आयोजन स्थल बेलग्रेड सर्बिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए महाप्रबंधक कौन बने हैं? वसीम खान बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व के में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं, जो कि न्यूजीलैंड देश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व मलेरिया दिवस 2022 कब मनाया गया है? 25 अप्रैल को ये मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। हर साल 25 अप्रैल को विश्व स्तर पर विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने, उनके निवारण और नियंत्रण को ध्यान में रखकर मनाया जाता है। मलेरिया की बीमारी मच्छर के काटने से फैलती है। यह मादा एनाफिलीज मच्छर के जरिए इंसानों के बीच फैलता है। वर्ष 2022 की थीम मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें, ये इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन सी बनी है? तो यहाँ पर पंचायत का नाम है पल्ली, जम्मू कश्मीर में बनी है। सी आपका आंसर हो जाएगा। पल्ली पंचायत ने 18
दिन में 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। पल्ली पंचायत पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है और इसके सभी रिकॉर्ड डिजिटल हैं। कार्बन न्यूट्रल नेट जीरो CO2 उत्सर्जन के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब है कार्बन का शून्य उत्सर्जन, जिससे जलवायु सही दिशा में परिवर्तित होती है। यह तटस्थता तब हासिल होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड की उतनी ही मात्रा वातावरण में छोड़ी जाती है जितनी विभिन्न तरीकों से हटाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन सी बनी है? तो ये पंचायत आपकी बनी है यहाँ पर पल्ली, जम्मू कश्मीर। सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में पेटेंट दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 7वें भारत फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। डी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा भारत में पेटेंट दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 7वें भारत फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य अगले 25 वर्षों में उद्योग के भविष्य के रोड मैप पर विचार विमर्श करने के लिए फार्मा उद्योग और चिकित्सा उपकरण निर्माण खिलाड़ियों, हितधारकों और शिक्षाविदों को एक साथ लाना है। थीम विजन 2047 भविष्य के लिए परिवर्तनकारी रोड मैप है। आयोजन स्थल नई दिल्ली, संस्करण 7वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड्स 2022 किस देश की टीम ने जीता है? ये फिनलैंड की टीम ने जीता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। फिनलैंड की टीम ने उत्तरी एटलांटिक संधि संगठन नाटो द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड्स 2022 जीता है। इस अभ्यास में लिथुआनिया, पोलैंड की संयुक्त टीम दूसरे और एस्टोनिया, जॉर्जिया की टीम तीसरे स्थान पर रही है। साइबर रक्षा अभ्यास नागरिक और सैन्य इकाइयों के साथ साथ सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच संकट की स्थिति में सहयोग का अवसर प्रदान करता है। आयोजन स्थल एस्टोनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय अर्धसैनिक बल में ऊर्जा प्रवाह नामक नए पोत को शामिल किया गया है? तो इसमें भारतीय तटरक्षक बल को शामिल किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऊर्जा प्रवाह नामक पोत 36 मीटर लंबा और इसे कार्गो जहाज, ईंधन, विमानन ईंधन और ताज़ा पानी ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह जहाज लक्षद्वीप और समुद्री परिचालन में दूर दराज के क्षेत्रों में तैनात जहाज़ों के लिए वांछित रसद समर्थन को बढ़ाएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी। भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष महानिदेशक VS पठानिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को द्वारा किस शहर को वर्ष 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है? तो यहाँ पर जो चुना गया है उसका नाम है ग्वाडलेजारा, मैक्सिको में इस शहर को चुना गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यूनेस्को हर साल एक विश्व पुस्तक राजधानी का चयन करता है और इस चयनित राजधानी शहर में कई प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं ताकि लोगों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। महासचिव आद्रे एजोले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ करेंगे? नई दिल्ली में करेंगे। डी आपका आंसर हो जाएगा। रायसीना डायलॉग दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों को एक मंच प्रदान करता है। इसमें 100 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय की ओर से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से किया जाता है। रायसीना डायलॉग 2022 की थीम धरती, भावावेश, अधैर्य और संकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत के स्थान पर रहा है? 5वें स्थान पर भारत यहाँ पर रहा है। सी आपका आंसर हो जाएगा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत 17 पदकों के साथ 5वें स्थान पर रहा है, जिसमें 1 स्वर्ण, 5 रजत और 11 कांस्य पदक शामिल है। पदक तालिका में शीर्ष 3 देशों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। जापान फर्स्ट नंबर पर रहा है जिसने 10 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और
9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। सेकंड नंबर पर ईरान है जिसने 10 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। थर्ड नंबर पर कजाकिस्तान है, 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 8 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। आयोजन स्थल उलान बटोर मंगोलिया में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो यहाँ पर सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं गौतम अडानी। अडानी समूह भारत के हैं जो दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी। दिग्गज निवेशक वारेन बफेट को पछाड़कर दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार 59 वर्षीय अडानी की अनुमानित कुल संपत्ति 123.7 अरब डॉलर है, जो बफेट की 121.7 अरब डॉलर की संपत्ति को पार कर गई। रिपोर्ट में शीर्ष 3 अमीर व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फर्स्ट नंबर पर एलन मस्क हैं जो 269.7 बिलियन डॉलर के साथ फर्स्ट नंबर पर हैं। जेफ बेजोस 170.2 बिलियन डॉलर के साथ सेकंड नंबर पर हैं और बर्नार्ड अर्नाल्ड 167.9 बिलियन डॉलर के साथ थर्ड नंबर पर हैं। रिपोर्ट जारी करता फोर्ब्स है, मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सम्मानित किया गया है वोलोडिमिर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति को, लिज चेनी संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि, जैकलिन बेंसन मिशिगन राज्य सचिव को, रसेल रस्टी बोवर्स एरिजोना के प्रतिनिधि को, वाड्रियर सायमास चुनाव कार्यकर्ता। उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। इन सभी को इसमें शामिल किया गया है। एफ आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार वर्ष 2022 में 5 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। चुने गए व्यक्तियों में वोलोडिमिर जेलेंस्की, लिज चेनी, जैकलिन बेंसन, रसेल रस्टी बोवर्स और वाड्रिया सायमास शामिल हैं। यह पुरस्कार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन फिट्ज गेराल्ड कैनेडी के परिवार द्वारा अच्छे और अलोकप्रिय पदों को अपनाकर अपने कैरियर की जोखिम में डालने वाले सार्वजनिक हस्तियों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष बने हैं अब्दुल्ला कुट्टी। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारत की हज समिति को केंद्रीय हज समिति के रूप में भी जाना जाता है। भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और विश्व स्तरीय स्टार्टअप्स विकसित करने के लिए वैज्ञानिक उद्योग अनुसंधान परिषद ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके साथ इन्होंने समझौता किया है। इस समझौते के तहत भारत में इनोवेटर्स के लिए संस्थान उपलब्ध करवाकर टेक स्टार्टअप के लिए सहयोगी समर्थन प्रणाली स्थापित की जाएगी। इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी गुजरात सरकार का एक स्वायत्त उत्कृष्टता केंद्र है। यह तकनीकी नवाचार पर आधारित स्टार्टअप को सफल व्यवसायों में बदलने के लिए भारत का सबसे बड़ा संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और विश्व स्तरीय स्टार्टअप विकसित करने के लिए वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर हुए हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत में इनोवेटर्स के लिए संस्थान उपलब्ध करवाकर टेक स्टार्टअप के लिए सहयोगी समर्थन प्रणाली स्थापित की जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति 2022 को किस संस्थान ने जारी किया है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मुंबई ने इसको जारी किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नीति आयोग ने एक मसौदे बैटरी स्वैपिंग नीति जारी की है। इसके अंतर्गत विकास कर रहे शहरों में 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों को महत्व दिया जाएगा। बैटरी स्वैपिंग नीति के अनुसार स्वैपेबल बैटरी वाले वाहनों को बिना बैटरी के बेचा जाएगा, जिससे संभावित इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को कम खरीद लागत का लाभ मिलेगा। बैटरी स्वैपिंग क्या है? बैटरी स्वैपिंग एक विकल्प है जिसमें चार्ज की गई बैटरी से डिस्चार्ज बैटरी का आदान प्रदान करना शामिल है। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष सुमन के बीरिया, CEO अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार के लिए पोषण पखवाड़ा 2022
का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। इस पखवाड़े का उद्देश्य जल प्रशासन संरक्षण में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देना और जल प्रबंधन में लैंगिक जागरूकता बढ़ाना है। वर्तमान समय में स्मृति जोबिन ईरानी महिला को बाल विकास मंत्री हैं। पोषण पखवाड़ा 2022 का विषय स्वास्थ्य बच्चे को पहचान तथा स्वस्थ भारत के लिए आधुनिक और पारंपरिक प्रथाओं का एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, छोटे किसानों और मजदूरों को आर्थिक तंगी से मुक्त करने के लिए किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारे अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसको शुरू किया है, उस मंत्रालय का नाम है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस अभियान के दौरान सभी कार्यान्वयन बीमा कंपनियों 100 किसानों की भागीदारी के साथ ब्लॉक, ग्राम पंचायत और गांव में फसल बीमा पाठशाला का आयोजन करेंगी। वर्तमान समय में नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये यहाँ पर होगा ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील में 2022 ओलंपिक का आयोजन होगा। 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक ब्राज़ील के कैक्सियस डू सोल में आयोजित किए जाएंगे। इनमें 39 पुरुष 26 महिलाएं भारत के प्रतिनिधित्व करेंगे। आयोजन स्थल कैक्सियस डू सोल ब्राज़ील में। संस्करण 24 में रहेगा। टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर टाटा सन्स के अध्यक्ष बने हैं एन चंद्रशेखरन। बी आपका आंसर हो जाएगा। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड स्थापना 1868 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फार्मूला 1 रेस एमिलिया रोमानगा ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर यह खिताब आपका जीता है मैक्स वर्स्टपेन, रेड बुल नीदरलैंड ने। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। यह 2022 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का चौथा दौर था। फार्मूला 1 जिसे हम F1 के नाम से भी जानते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल रेस प्रतियोगिता है। इसका आयोजन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल नाम की संस्था करती है और इस संस्था की स्थापना 1904 में की गई थी। आयोजन स्थल एमोला इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर रहा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के सैन्य खर्च वर्ष 2021 में 76.6 बिलियन डॉलर रहा है, जो कि 2022 की तुलना में 0.9% और 2012 से 33% ज़्यादा है। सेप्री द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार कुल वैश्विक सैन्य खर्च 0.7% बढ़कर 2113 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। रिपोर्ट में शीर्ष 3 देशों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फर्स्ट नंबर पर अमेरिका 801 बिलियन डॉलर सैन्य खर्च के साथ, चीन 293 बिलियन डॉलर सैन्य खर्च के साथ सेकंड नंबर पर है और थर्ड नंबर पर भारत 76.6 बिलियन डॉलर सैन्य खर्च के साथ थर्ड नंबर पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का 44 बिलियन डॉलर लगभग 3,368 अरब रुपए में किसने अधिग्रहण किया है? एलन मस्क ने इसका अधिग्रहण किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का 44 बिलियन डॉलर लगभग 3,368 अरब रुपए में अधिग्रहण कर लिया है। यह अधिग्रहण टेक वर्ल्ड में सबसे बड़े सौदों में से एक है। इस सौदे के तहत एलन मस्क $54.20 मूल्य शेयरों के साथ ट्विटर का अधिग्रहण करेंगे। ट्विटर यह एक ऑनलाइन माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सेवा है जिस पर उपयोगकर्ता पोस्ट करते हैं। इस पर भेजे जाने वाले संदेशों को ट्वीट कहा जाता है। स्थापना 21 मार्च सन 2006 को हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2022 कब मनाया गया है? 24 अप्रैल को यह मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हर साल 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन सहित बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्व के बारे में जन जागरूकता पैदा करना है। वर्ष 2022 की थीम है आईपी और युवा नव प्रवर्तन की चुनौती की ओर बढ़ रहे हैं।
हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो यहाँ पर ऐसा पहला जिला बना है जामताड़ा, झारखंड में। सी आपका आंसर हो जाएगा। झारखंड का शहर जामताड़ा अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बना है। 8 लाख की आबादी वाले इस जिले में 6 प्रखंडों के अंतर्गत कुल 118 ग्राम पंचायतें हैं और अब प्रत्येक पंचायत में एक सुसज्जित लाइब्रेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आदित्य बिड़ला कैपिटल्स की नई सीईओ कौन बनी है? तो यहाँ पर इसकी नई सीईओ बनी है विशाखा मुले। डी आपका आंसर हो जाएगा। आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड आदित्य बिड़ला समूह के वित्तीय सेवा व्यवसायों के लिए होल्डिंग कंपनी है। स्थापना 2007 में हुई थी, मुख्यालय भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य सत्कार मेला आहार 2022 कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली, भारत में ये शुरू हुआ है। सी आपका आंसर हो जाएगा। यह मेला कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है। आहार मेला उद्योग के साथ नेटवर्किंग और व्यावसायिक संपर्क स्थापित करने, नए उत्पादों को लॉन्च करने का अवसर प्रदान करता है। आयोजन स्थल नई दिल्ली, संस्करण 9वां इसका रहा है। भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवानी का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान पशुपालन को समर्पित सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवानी का उद्घाटन किया। यह सामुदायिक रेडियो स्टेशन किसानों को कृषि और पशुपालन से संबंधित प्रमुख वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। गुजरात के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार हैं। गुजरात की लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 182 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने सर्वाधिक झंडे फहराने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? भारत ने सर्वाधिक झंडे फहराने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत ने बिहार के जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती के मौके पर आयोजित विजयोत्सव के दौरान एक साथ झंडा फहरा कर नया रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले एक साथ 50,000 झंडा फहराने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम था। बिहार में इस रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए एक साथ 78,000 से ज़्यादा लोगों ने तिरंगा लहराया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राणहिता पोस्करलू त्योहार 2022 त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तेलंगाना राज्य में मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। तेलंगाना राज्य में प्राणहिता पुष्करलू त्योहार मनाया गया है। पुष्करलू एक भारतीय त्योहार है जो नदियों की पूजा के लिए समर्पित है। इसे पुष्करलू तेलुगु में पुष्करा, कन्नड़ में या पुष्कर के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।